है? कौन सा इंसान है जो पूजा पाठ का ठेकेदार है? पंडित जी। पंडित जी कहते हैं पूजा करो। पंडित जी भगवान की बात मानते हैं कि नहीं मान रहे हैं? बस यही समझ, यही है सत्य का साथ। भगवान मना करते हैं देवताओं की पूजा करने को। वो क्या कहते हैं? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। जो अपनी आत्मा को जान लेता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल। और देवी देवताओं को क्या जला नहीं सकते, भगा नहीं सकते? देवताओं को तो राक्षस भगाते थे। देवताओं को राक्षस भगाते थे। स्वर्ग पे राक्षसों ने कितनी बार राज किया। जब तुम्हारे माँ बाप खत्म हो जाते हैं तो तुम क्या लिखवाते कार्ड पे? मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अब तुम्हारे दादाजी बैठे के स्वर्ग में जाके कुर्सी पे, उधर से राक्षस आए तो पापा जी भी भाग रहे हैं। देखा ना टीवी में? उधर से राक्षस आए तो सारे देवी देवता भाग रहे हैं, तुम्हारा बाबा भी भाग रहे थे वहां से। कहां जा रहे भाग के? त्रिदेवों के पास, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, शंकर जी के पास। तो इससे अच्छा है कि अपने दादाजी को शंकर जी के पास भेज दो, विष्णु जी के पास भेज दो, ब्रह्मा जी के पास भेज दो। भागम भाग तो नहीं लगेगी। पता लगा गुटी उठा के तो भी नहीं मारे, बेचारा पूरा शरीर है। अब स्वर्गवास पे विश्वास नहीं करना है, स्वर्ग में नहीं जाना है, तो क्या नरक में जाना है? अब स्वर्ग और नरक दोनों में नहीं जाना है। अब कहां जाओगे? अरे नहीं भाई, शिव जी के शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, उसके बाद भस्मासुर ने भगा दिया। तुम्हारे दादा शिव जी के पास चले, वो भी भागेंगे फिर। अभी तुम्हें विष्णु जी का भी नहीं पता है। हर जगह भागो भाग है। अब तुमने कहां जाना है? किससे नॉलेज लेनी है? कछुए से। कछुए से तुमने कछुआ बन जाना है। बनोगे कछुआ? वो वाला कछुआ नहीं, पानी वाला नहीं। जो कछुए के पास कला है वो कला तुम्हारे पास आ जानी चाहिए। अगर वो कला तुम्हारे पास आ गई तो तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कछुआ लाके रख देते हैं यहाँ पे, वो चलेगा आराम से और तुम कहोगे हर्ष, वो कछुआ भागेगा? क्या करेगा कछुआ? बस यही करना है, वो अपने आप में घुस जाएगा। जब वो अपने आप में घुस गया तुम उसको छू भी नहीं सकते। अब वो ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु के पास गया, शंकर जी के पास गया, किसी के पास नहीं जाना है। न स्वर्ग में जाना है, न नरक में जाना है, न ब्रह्मलोक में जाना है, न शिवलोक में जाना है, न गोलोक में जाना है। किसी लोक में नहीं जाना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना। आपे में आप समाना, अपने आप में समा जाना है। और अपने आप में समाने से पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि अपना आप होता क्या है। अपना आप का मतलब होता है आत्मा। जैसे ही तुम्हारी गलती होगी शरीर छोड़ना पड़ेगा। तुमने कहां समाना है? अपनी आत्मा में। जैसे ही तुम अपनी आत्मा में समा जाओगे अब तुम्हें यमराज भी नहीं पकड़ सकता, यमराज भी तुम्हें छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा को कोई छू नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता। तो आत्मा जन्म मरण से रहित हो जाएगी। आत्मा का कभी जन्म नहीं होगा, कभी मरण नहीं होगा, सदा सदा के लिए अमर तो वो है ही है, मुक्त हो जाएगी। अभी बंधन में पड़ी हुई है, जीव
अपनी आत्मा को जानना है। और आत्मा को कैसे जानेंगे? अभी क्या आया? ये माइक चलने लग गया। क्या आई थी? ये माइक चलने लग गया। लाइट। अब एक लाइट को कैसे जाने, करंट को कैसे जाने? कैसे जानेंगे करंट कैसा होता है? मैंने बोला करंट, तो तुम्हें पता लग गया कैसा होता है। किस किस को आज तक कभी करंट लगा ही नहीं? हाथ खड़े करो जिसको आज तक करंट नहीं लगा, कभी नहीं लगा। किस किस को लगा है? हाथ खड़े करो। ये देखो सब करंट खाए बैठे, एक भी ना बचा, एक भी ना बचा। अब जिसको करंट नहीं लगा उसको तुम कैसे समझाओगे कि करंट कैसा होता है? उसको तुम 100 बार समझा लो, अरे करंट बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा कैसा होता होगा? अरे बड़ा खतरनाक। अच्छा ऐसा लगता है? कैसे? एक बार उंगली लगवा देना करंट में, उसके बाद नहीं होता करंट। बच्चों उधर बैठ जाओ तो समझे? थोड़ा हवा आने दो। ऐसे पता लगता है कि करंट क्या है। इसी प्रकार सोचो, एक करंट केवल एक पंखे को चला रहा है, बल्ब को चला रहा है, हीटर गीजर को चला रहा है। क्या आदमी को चला सकता है? आदमी मर जाए तो करंट की तार लगा देना उसके नाक में, चल पड़ेगा क्या? तो करंट केवल लोहे को चला रहा है, लेकिन आत्मा 5 तत्वों को चला रही है। तो करंट का झटका और आत्मा का झटका सोचो कितना अलग अलग होगा।